ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। So we'll just recite this shloka, Prabhuji. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। So some devotees may please recite the shloka. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji, please. Tasmat tvam indriyan yadvau niyamya paratarshva vakman prabhav prajahi ne ye enam nana vignana nasanam. Hare Krishna. Hare Krishna. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. So nice, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं
ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे हरि बोल, कृष्ण। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Some Prabhus can also recite, please. हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। तस्मात् इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजिहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So nice, Prabhu. Some other devotees, you want to recite? Okay. So let us read the word-to-word equivalent. Tasmat atah tvam tum इंद्रियाणि इंद्रियों को आदौ प्रारंभ में नियम्य नियमित करके भरतर्षभ हे भरत वंशों में श्रेष्ठ पापमानम पाप के महान प्रतीक को प्रजहि दमन करो ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संघर्ता विनाश करने वाला। अनुवाद। इसलिए हे भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो काम की जो इच्छा है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका भगवान हमें तरीका बता रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदौ, प्रारंभ में ही, स्टार्टिंग में ही क्या है, इसको ट्रेनिंग करना है, इसको प्रशिक्षण देना है कि किस तरह से इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भगवान बता चुके हैं कि काम की उत्पत्ति कैसे होती है और किस तरह से हमारा ये सबसे बड़ा शत्रु है और कहाँ कहाँ ये छुपा रहता है, कहाँ कहाँ बैठा रहता है। तो जब बैठने की बात भगवान बताते हैं कि कहाँ इसका निवास स्थान है काम का, तो पिछले श्लोकों में भगवान ने चर्चा की है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते, कि इंद्रिय, मन और बुद्धि ये इसके निवास स्थान है, यहाँ पे ये वास करता है। तो जहां जहां उसका निवास है उन स्थानों को कंट्रोल में करो, वश में करो। वश में करने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि काम वहां पे वास करता है और काम के वश में फिर इंद्रियां चली जाए। क्योंकि अगर काम के वश में इंद्रियां चली जाएगी तो क्या होगा, कभी भी हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। काम के बारे में एक जगह भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है, अध्याय सेकंड में 70 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 70 श्लोक का नंबर है। उसमें बताते हैं अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। कि कहते हैं कि जिस तरह से समुद्र के अंदर लगातार नदियों के जल का प्रवेश होता रहता है, कैसा कभी ऐसा टाइम नहीं आता है ना कि नदी का जो जल का प्रभाव है या प्रवेश है समुद्र में वो रुक जाए, ऐसा नहीं है। संडे हो, मंडे हो, साल का कोई भी दिन हो, महीना हो, कोई भी ऋतु हो, हर ऋतु, हर समय, हर वक्त क्या है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, जल का
लगातार प्रवाह होता रहता है किसमें, समुद्र में। तो उसी तरह से ही जो काम है और काम से जो जो निर्मित तरह तरह की इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स, उसका कोई सीमा नहीं है। पता नहीं कितने सारे डिजायर्स हमने ऑलरेडी बना लिए हैं और कितने और भविष्य में ऐसे बनाने वाले हैं। और इंद्रियां भी कि पिछले कई कई जन्मों से और इस जन्म में भी कई कई महीने सालों से उन्हीं इच्छाओं की, काम इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। और भगवान इस वाले श्लोक में कहते हैं कि स शांति मापनोति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। कौन? न काम कामी, ऐसा व्यक्ति जो काम कामी नहीं है। काम कामी का अर्थ है कि जो उन काम इच्छाओं की पूर्ति में ही केवल लगा रहता है, वो व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो इससे परे है, जो इसको कंट्रोल कर चुका है, काम की इच्छाओं का जो दमन कर चुका है, इंद्रियों को जो दमन कर चुका है, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो जब तक हमारे पास, हमारे मन में शांति नहीं है, तो कृष्णा कॉन्शियस तो भूल ही जाइए। तो इस वाला, इसीलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्लोक क्या है, ये जो पीछे के जो 5-6 श्लोक भगवान ने बताए हैं, जहां से बोलना शुरू करते हैं कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधेनम यह वैरिणम। इससे बड़ा वैरी भगवान ने कहीं नहीं बोला है। पूरे भगवत गीता में पढ़ लीजिए या पूरे शास्त्रों में भी पढ़ लीजिए, तो सबसे बड़ा जो वैरी है हमारा, वो क्या है? काम एष, काम ही है। काम का अर्थ होता है कि ऐसी इच्छाएं जो केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपनी इंद्रियों की तुष्टि, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसको काम कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कृष्ण प्रेम कहलाता है। तो हमारे जितने भी जीव हैं इस संसार में और दूसरे संसार में, चाहे कोई भी संसार को ले लीजिए, इन सभी जीवों के हृदयों में शाश्वत कृष्ण प्रेम हमेशा रहता है। शाश्वत कृष्ण प्रेम रहता है। शाश्वत का मतलब है कि हर किसी काल, परिस्थिति और अवस्था में उसके हृदय में विद्यमान रहता है। क्या? कृष्ण प्रेम। और जब ये कृष्ण प्रेम अपनी सही अवस्था में रहता है, तो क्या है, हम पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। यही हमारा स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन इस स्वाभाविक स्थिति में न रह के जब जीव इस संसार में आता है, जैसे ही जीव इस संसार में आता है और संसार के जो प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों के संसर्ग में आते ही क्या होता है, उसका जो शाश्वत कृष्ण प्रेम है वो काम के रूप में बदल जाता है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसको कई तात्पर्यों में समझाया है कि जिस तरह से जो शुद्ध दूध है, वो क्या है कि खटाई के संसर्ग में आते ही वो या तो दूध फट जाता है, अपना ओरिजिनल रूप खो देता है, या कभी दही में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण का शाश्वत प्रेम सांसारिक गुणों के संसर्ग में आते ही वो काम में परिवर्तित हो जाता है। और यही काम की जो ये काम क्या है, इट्स अ रूट कॉज, मुख्य कारण है हमारे संसार में फंसे रहने का। क्या है? काम के बारे में भगवान एक जगह बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, ये श्लोक नंबर 62-63, यहाँ पे समझाते हैं भगवान कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, फिर संगस्तेषुपजायते संगात संजयते कामः कामात क्रोधो विजायते। तो जब काम की उत्पत्ति हमारे हृदय में होती है, तो क्या होता है, उससे दो चीजें उत्पन्न होती है फर्दर। एक होता है क्रोध और एक होता है लोभ।
एक डायरेक्शन लोभ की तरफ चली जाती है और एक क्रोध की तरफ जाती है। अगर हमें अपने कामों की पूर्ति होती है तो फिर क्या होता है कि उसे और प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर वो पूर्ति होती है तो और प्राप्त करने की इच्छा होती है, और तो इसको क्या कहते हैं? लोभ की प्रवृत्ति कहते हैं। तो काम से फिर लोभ उत्पन्न हुआ है। और भगवान ने भागवतम में और कई शास्त्रों में बताया है कि लोभ ऐसी चीज है कि लोभ व्यक्ति का कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। जब भगवान वामन अवतार में आए थे तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ महाराज से क्या है, भिक्षा में केवल 3 पग जमीन मांगी थी, 3 पग जमीन मांगी थी। तो उनसे जो महाराज थे वो कहते हैं कि आप अभी ब्राह्मण हैं, छोटे बालक हैं, मैं तो इस पूरे विश्व का राजा हूँ, पूरे त्रिलोकी हूँ, तो आप मुझसे फिर से सोच लीजिए, ठीक से कुछ और ज्यादा मांग लीजिए। तो उन्होंने उस समय संतोष के बारे में बताया था, लोभ के बारे में बताया था कि ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए, थोड़े से में ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कामेंद्रिय कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित अवत। एक और फर्स्ट कैंटो में ये भी बोला गया है कि हमको अपने वी शुड बी सेटिस्फाइड विद बेयर मिनिमम, लर्न लाइक दिस। इसी तरह से ही हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। किस चीज को? जो भगवान इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदौ, शुरुआत से ही अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो। तो वहां पे भगवान क्या है, केवल 3 पग जमीन में ही सेटिस्फाइड होते हैं, उतना ही मांगते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांगते। तो वहां शिक्षा देते हैं कि लोभ हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक लोभी व्यक्ति को उन्होंने और बताया कि अगर इस विश्व की या इस पूरे यूनिवर्स की सारी चीजें भी उससे मिल जाएगी तो भी उसका लोभ कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो चाहे व्यक्ति की काम इच्छा पूरी हो रही हो या थोड़ी बहुत पूरी हो, तो क्या लोभ में उत्पत्ति होगी। और अगर शुरू में उसका काम इच्छा की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी कोई रुकावट या प्रावधान अवरोधक आ रहे हैं, तो उस समय क्या है, उसे क्रोध की उत्पत्ति होगी। काम से फिर क्या है, क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो भगवान यहाँ हमें वार्न कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम से अवश्य ही क्रोध की फिर उत्पत्ति होती है। या तो लोभ करते 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 एक लेवल पे ऐसा आएगा कि उसे फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और फाइनली उसका लोभ पूरा नहीं होगा, फिर वो दोबारा क्रोध में आएगा ही आएगा। चाहे आप हिरण्यकशिपु का उदाहरण ले लीजिए, उसके पास क्या नहीं था, फिर भी वो क्रोध के वश में आ गए थे। उसी तरह से रावण का एग्जाम्पल ले लीजिए, रावण के पास भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन लोभ करते 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 काम की इच्छा उसकी इतनी हुई कि जो भगवान की अलाहदीनी शक्ति है उनका वो भोग करने की कोशिश करने लगा, कि क्या जतन किया उनका। फिर इसकी वजह से उनका सर्वस्व नाश हो गया रावण का, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसी जो भी लीलाएं हैं भगवान ने अपने भक्तों के साथ की है, वास्तव में रावण या हिरण्यकशिपु ये सब ओरिजिनली जय विजय थे, हम सब कथाओं से ये सब जानते हैं। तो ये केवल इतना सारा कष्ट लिया है ना, रावण को अपना शरीर त्यागना पड़ा, उसको अपने सिर की बलि चढ़ानी पड़ी, राम जी को यहाँ पे आना पड़ा, भगवान कृष्ण नरसिंह बन के आए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। दिस इज ऑल फॉर व्हाट? किस लिए? ये सारा कुछ किस लिए किया है? हमको तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, इसीलिए किया है कि हम इंद्रियों को कैसे वश में करें, ये सिखाने के लिए भगवान ने किया कि अंततः ये फिर क्रोध में आएगा, क्रोध आएगा आपको। और फिर क्या, क्रोध के बारे में भगवान बताते हैं कि महाशनो महापापम, महाशनो महापापम, इट्स बिगेस्ट सिन। और ये ऐसे क्रोध ऐसा होता है कि सब चीज को जला के राख कर देगा। आपका जो एसेंस है, आपका शरीर है, आपका रिलेशन है, आपकी सारी चीजें, आपका जो अपॉर्चुनिटी है मानव शरीर में जो मिला है, एवरीथिंग विल बी इट विल बी डिस्ट्रॉयड। भगवान कहते हैं कि यह जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी है। सर्वभक्षी मीन्स सबका भक्षण करने वाला है, इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ एनिमी। मतलब शत्रु की
पोजीशन भगवान हमको समझा रहे हैं, ये शत्रु है क्या, कितना बलशाली है, ये भगवान हमको समझा रहे हैं। और ये सभी जीवों का ये शत्रु है, इसलिए हमको इस शत्रु से बहुत अलर्ट रहना है। जब तक हम इसके विषय में टोटल जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या है, शत्रु हमको कभी भी अटैक करके हमको डिफीट कर सकता है। अच्छा, क्या कर सकता है ये, इसके बारे में भगवान बताते हैं आगे के श्लोकों में। कहते हैं कि इसको नियम्य करके इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करो, नियम का पालन करके। और फिर कहते हैं कि अगर इसका पालन नहीं किया, इसको कंट्रोल में नहीं किया, तो क्या होगा, पापमानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। सो ये जो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान का अर्थ होता है कि ऐसी बुद्धि, ऐसी संकल्प शक्ति जिससे क्या है कि हम सोल किस चीज को, कौन सी भगवान की जो मतलब शक्ति है, उसको, सोल को, और ऐसी जो वस्तु है जो जिसमें सोल नहीं है, उनमें हम भेद कर सके, जीवों में भेद कर सके ठीक से, कि ये जीव की क्या दशा है, उसकी बुद्धि कहाँ है, मन क्या है, अहंकार क्या है, किस तरह से वो भगवान का अंश है। इस चीज को भी सोचने और समझने की शक्ति को प्रॉपर ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान आत्मा और परमात्मा का जो आत्मा परमात्मा को जो प्राप्त कर सकता है, उस प्राप्त करने की विधि को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ ही होता है कि द नॉलेज विच कैन बी फैक्चुअली प्रूव्ड, जो आप प्रूव कर सकते हैं। तो आत्मा किस तरह से परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, उसके विधि विधानों का हम पालन करते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इतिहास में पढ़ सकते हैं, पुराणों में और भागवत वगैरह में, कि किस तरह से भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया अपनी बुद्धि का और अपने इस विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान बेसिकली, इसको एक शब्द में कहा जाए तो इट्स कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। द कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए साइंस, एक्चुअली प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो इसमें ये बातें कृष्ण ने बताई है कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहि ह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अच्छा, इसके अंदर जो परपोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे से लिखा है। उन्होंने कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। आप ये समझ रहे हैं कि कितना डेंजरस है ये, कि एक ये जो मौका मिला है हमको, कहते हैं ये क्या नाम है, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि सुदुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कि हमें भगवान की भक्ति क्या है, शुरू से ही सीखनी चाहिए, कौमार अवस्था से ही सीखनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। सो वेरी डेंजरस इट इज। उत्कंठा समझते हैं प्रभु जी, माता जी, कि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जब व्यक्ति काम की इच्छाओं को पूरा कर करके उब जाता है ना, जो धर्म अर्थ काम की अवस्था को उब जाता, देन अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उसमें ये उत्कंठा जगती है, उत्कृष्टता जगती है कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन आखिर है क्या, व्हाई आई एम सफरिंग एंड व्हाट इज द वे आउट। क्या तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का, इस संसार का जो भव सागर है, भव रोग है, इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। उसका जो ट्रिगर पॉइंट है उत्कंठा अथातो ब्रह्म जिज्ञा, उसी को नाश कर देता है ये काम। इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर प्रभु जी ट्रिगर पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हम कृष्णा कॉन्शियस को प्राप्त करेंगे कैसे। उत्कंठा ही हमारी खत्म कर देता है। जो चेष्टा करने की जो इच्छा होती है, इस संसार से, इस मैस से निकलने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को ही नाश कर देता है। सो इसीलिए काम बहुत बड़ा शत्रु है। उसके बाद आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात
वह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है, इसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। सो विज्ञान बेसिकली आत्मा और परमात्मा का जो संबंध ज्ञान है कि हम किस तरह से भगवान से संबंधित हैं, कैसे हम भगवान के अंश हैं, और उस अवस्था को कैसे पुनर्स्थापित की जा सकती है, इसी चीज को विज्ञान कहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। सो वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्रभुपाद जी कहना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। लेकिन जब भगवान स्वयं कृपा करके वो ज्ञान हमको देते हैं, हमको ज्ञान, ये एक्चुअली भगवत गीता कुछ और नहीं है, भगवान की बड़ी असीम कृपा है जीवों के ऊपर कि भगवान स्वयं अपने गोलोक वृंदावन धाम से टाइम निकाल के अपने ब्रह्मा जी के एक दिन में जरूर पृथ्वी लोक पे आते हैं, हर बार आते हैं, और आके किस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से इस भवरोग से हम मुक्त हो सकते हैं, ये सारी कुंजी, ये सारा ज्ञान गीता के रूप की विवेचना की जाती है, तो ऐसा ज्ञान और विज्ञान समझा जा सकता है। और जो जैसे हम ये ज्ञान, मतलब प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, और जैसा हम आज पढ़ रहे थे हम लोग ये इसमें क्या नाम है प्रभुपाद वाणी में हम लोग पढ़ रहे थे शायद, कि गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। गुरु क्या है? सेव्य मतलब उनको आप सेव्य भगवान हैं, और एक है सेवक भगवान है, कि भगवान की आप सेवा कर सकते हैं, और गुरु जो है वो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। लेकिन दोनों ही हमको इस संसार से मुक्त कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली कृष्णा क्या है, अब सबके यहाँ तो आएंगे नहीं ना गीता पढ़ाने या गीता सिखाने, तो कैसे आते हैं भगवान? एक तो चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में आते हैं, उसके बाद हमको हमारी उत्कंठा, हमारा जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को जागृत करते हैं। फिर हम क्या है, ऐसा संग खोजते हैं, और बाहरी रूप से फिर भगवान गुरु के रूप में, किताबों, ये पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं। ये सब भगवान का ही वो मतलब उनकी कृपा है। तभी भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ और मेरे प्रभाव से ही सारा कुछ चल रहा है। सो जस्ट ट्राई टू सी दैट, उसको देखने की आप कोशिश करो। अगर आप ज्ञान के चक्षु से उसे देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। सांसारिक चक्षु से देखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इस तरह की चीजें। फिर आगे कहते हैं वो कि भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म कर सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म कर सके। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ हर किसी ने यही कहा है कि कभी भी प्रभु जी प्रकृति को हमें टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हम प्रकृति से कभी लड़ नहीं सकते। संसार के जो गुण हैं, इसकी वजह से काम की उत्पत्ति होती है, और काम का जब रोग है ना बढ़ जाता है किसी के मन में, हृदय में, then to control it, it's very dangerous, very very dangerous. You can't control it. आप रावण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किस लेवल तक उनका पतन हो गया था। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में भरे हुआ है। और प्रभुपाद जी कई बार इसका एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब जब आप
काम को मतलब बढ़ने देते हैं अपने हृदय के अंदर, तो क्या है कि इट बिकम्स वेरी डेंजरस, यू कांट कर्ब इट एट ऑल। आप जैसे एक छोटे पौधे को क्या है आराम से उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन जब वो पौधा एक बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा ना प्रभु जी, फिर उसको उखाड़ना तो बहुत मुश्किल है। आप कभी ट्राई करके देखिए, एक बड़े पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कीजिए, आप गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, उसका कुछ भी नहीं होगा उस वृक्ष का। तो और तो वृक्ष तो कुछ भी नहीं है, लेकिन काम उससे भी बहुत जो डेंजरस है। हमारे हृदय में उसको उतना स्थान नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ये हमको समझाते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतानी है। सो भगवत धर्म जो है उसको क्या है, उसका आचरण हमें कौमार अवस्था से ही शुरू कर देनी चाहिए। तभी हम जो जो मनुष्य जीवन का जो जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। कौमार अवस्था में इसको नहीं किया, इसका ट्रेनिंग नहीं दिया, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसी तरह जैसे वृक्ष का एक एग्जांपल ले सकते हैं, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं अपने आसपास कि किस तरह से हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, फिर हम इसमें और लुप्त होते जाते हैं और भगवान से और दूर 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 होते चले जाते हैं। तो हम जैसे ही प्रकृति के और जो निकृष्ट गुण हैं उनका अगर हम संग करने लगते हैं तो और दूर 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 होते जाते हैं। कई बार मनुष्य योनि से गिरते 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 ऐसी जघन्य योनियों में चले जाते हैं कि कृष्ण भगवान को प्राप्त करना एकदम नामुमकिन हो जाता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यह थी 16वें अध्याय में शायद, कि तान हम विश्व क्रूरान संसारेशु नराधमान, कि मैं उसके एकदम जो नराधम लोग होते हैं उनको मतलब संसार के एकदम जघन्य गुणों में उनको भेज देता हूँ कि दे कैन नॉट अप्रोच मी एट ऑल एट दैट टाइम। सो इसीलिए हमको क्या है कि कभी भी इसका प्रकृति का टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है या उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमेशा क्या है भगवान का ध्यान करते हुए और जो प्रकृति के जितने भी जो प्रीडोमिनेटिंग डेटीज हैं उनको नमन करते हुए उनका सहयोग लेने की आवश्यकता होती है, ताकि हम जो हमारा जो पर्पस है उसको हम प्राप्त कर सके मानव जीवन में। पर्पस क्या है? भगवत भक्ति को प्राप्त करना और ये जो संसार का जो रोग है, भव रोग है, इससे अपने आप को मुक्त करना। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि जो मानव जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। मतलब 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म हमें मिलता है, मानव शरीर में आने का चांस मिलता है। वो क्या है? अध्रुवम। अध्रुवम मीन्स कि परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। या अगर आप ब्रह्मा जी के लाइफ से कंपेयर करें या किसी देवी देवता की लाइफ से कंपेयर करें तो क्षणिक है एकदम। कैसा है? जैसे कमल जल दल जीवन टलमल, कि कमल के पुष्प के पत्ते के ऊपर अगर पानी का कोई बूंद है वो कब गिर जाएगा नीचे उसका कोई ठिकाना नहीं है। हवा का एक थोड़ा सा झोंका चलेगा, विल फॉल डाउन। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि ये अध्रुवम, इट्स नॉन परमानेंट, बट अर्थदम, अगला शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया अर्थदम, इसका हम फायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं मनुष्य जीवन का। और लाभ क्या है? कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली फिर और समझा रहे हैं परपट के अंदर कि अगर वो अवस्था मिस हो गई, कौन सी अवस्था? इंद्रियाण्य आदव, आपने अपनी इंद्रियों को कौमार अवस्था से या शुरू में ही उसको वश में नहीं कर पाए किसी तरह से। क्यों? हर किसी की अपनी अपनी अवस्था है। तो क्या हो सकता है उस अवस्था में? प्रभुपाद हमको आगे परपट में समझाते हैं। कहते हैं काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम का रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। यहाँ पे समझा रहे हैं इट इज बिकम्स वेरी वेरी टफ, बट फिर भी कह रहे हैं फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी व्यक्ति
वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कितना शक्तिमान है ये। भगवत भक्ति, भगवान का भजन, स्पेसिफिकली हम जब भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा लगता है कि जैसे प्रभुपाद जी स्वयं आज बोल रहे थे इसी क्लास से संबंधित, तभी उन्होंने उनके एक उसमें प्रभुपाद वाणी में आया था कि गलती हो सकती है, इट डजंट मैटर कि आपने कभी कृष्णा कॉन्शियस लेट शुरू किया या क्या हो गया, बट स्टिल उस पे ज्यादा सोचने की बजाय आप भगवान का नाम लेना प्रारंभ कीजिए। किसी मंदिर में जाइए, देवालय में जाइए और वहां बैठकर भगवान से क्षमा प्रार्थी होइए और भगवान का शरण ग्रहण करने की कोशिश कीजिए भगवान का नाम लेके। सो दैट इज द थिंग यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन के किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता का चरम अवस्था है। सो इस तरह से प्रभुपाद जी अपना इस पे तात्पर्य समाप्त करते हैं। परंतु हमको क्या है कि वो उसको बोलते हैं कि एक्सेप्शंस, कि कोई व्यक्ति चाहे तो लास्ट मोमेंट में भी भगवान के शरणागत हो सकता है। दैट इज पॉसिबल, ऐसा है, लेकिन क्या है कि वो दुष्कर है। उससे ऊपर प्रभुपाद जी ने ये भी और लिखा है कि इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। दुस्साध्य समझते हैं, वेरी वेरी टफ, बहुत टफ हो जाता है। और ओल्ड एज जैसे आती है, हमारा आगे वृद्ध अवस्था आता है, तो उस समय क्या है कि हमारे सेंसेस कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो कमजोर बौद्धिक क्षमता से किस तरह से हम माया से लड़ेंगे या काम इच्छाओं से लड़ेंगे या अपनी इच्छाओं से लड़ेंगे या क्रोध से लड़ेंगे, मोह मद मत्सर से लड़ेंगे। सो इसीलिए अगर हमें मौका मिल रहा है तो उस जब हम समझ गए हैं तो उसी क्षण से ही हमको क्या है, वेट और नहीं करना चाहिए, उसी क्षण से ही हमें अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होने में अपना पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए और भगवान के कथनानुसार हमें अपना जीवन को ढालना चाहिए। तो ये करने से क्या है, हम अपने विनाश से बच जाएंगे। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इंद्रियों को अगर आप नियम करके उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, तो क्या होता है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, आप उससे अपने आप को ज्ञान और विज्ञान के नाश होने से बचा लेंगे। सो हरे कृष्णा, विल टेक सेकंड श्लोका, नेक्स्ट श्लोका नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तुषः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धे परसस्तुषः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तुषः। So maybe one or two devotees, they can recite this shloka, please. कृष्णा। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियोभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धे परसस्तु सः। हरे कृष्ण। So nice. हरे Hare Krishna. हरे कृष्ण। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परा मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धेः परातस्तु सः। Hare Krishna. Very nice. Hare Krishna.
हरे कृष्ण। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः जो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। So we'll go for the word to word equivalent. इंद्रियाणि, इंद्रियों को, पराणी श्रेष्ठ, आहु कहा जाता है, इंद्रेभ्यः इंद्रियों से बढ़कर, परम श्रेष्ठ, मनः मन, मनसः मन की अपेक्षा, तू भी, परा श्रेष्ठ, बुद्धि बुद्धि, यह जो, बुद्धे है बुद्धि से भी, परतः श्रेष्ठ, तू किंतु, सह वह। अनुवाद, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो अब यहाँ पे भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि हमारी जो संरचना है वो कैसी है। कौन सी संरचना? हमारा जो जो सूक्ष्म शरीर है, शटल बॉडी जिसको बोलते हैं, उसकी संरचना कैसी है, जो दिखती नहीं। इससे पहले, इसके बाद में मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में भगवान और भी बताएंगे पंच तत्व के बारे में। तो हमारा जो भौतिक शरीर की संरचना होती है वो सूक्ष्म शरीर होता है और एक सामने स्थूल शरीर होता है। तो वो पंच तत्व से बना है, और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। तो उसकी जो लेवल है, मतलब कौन कितना सूक्ष्म है, वो इस वाले श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। अच्छा, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि उन्हें भगवान ने उनको ये बताना है कि किस तरह से आप काम को डिफीट कर सकते हो, उसको हरा सकते हो। काम नामक शत्रु जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसके स्थान है मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये उसके निवास स्थान है। तो अब उसको वश में कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे डिफीट कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जगह इसके शुरू में ही, 3रे अध्याय के शुरू में ही भगवान समझाते हैं, बहुत बहुत अच्छा श्लोक है वो वाला। वो कहते हैं कि आई थिंक 3rd श्लोक, कहते हैं या 6th श्लोक, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो इसका थोड़ा सा ग्लिम्स भगवान ने पहले भी दिया है कि भाई काम को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो लोग ट्राई करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस संसार में 100 में से 99%, 99.99% क्या है, भगवान के भक्त होते नहीं। वो लोग नॉर्मल पीपल। थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है, sin, this is not sin, what we should do, we should avoid sinful things, this that, अलग अलग तरह से जिसको जितना ज्ञान होता है ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करते हैं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस, डोंट डू दिस, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान यह समझा रहे हैं कि अगर आप काम को वश में कोशिश करेंगे, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से क्या, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, निगेशन, आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे हर जगह से, तो इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसलिए वो भगवान यहाँ पे क्या है, हमको ट्रिक बता रहे हैं कि देखो बेटा, मन इंद्रियों से ऊपर है। सबसे पहले तो क्या है, जो
जड़ शरीर है, जो जड़ चीजें हैं, उससे ऊपर हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या है कि काम को, क्रोध को, मोह मद मत्सर, इन सब चीजों को का विंडो है बेसिकली इंद्रियां, इसको पुश करने के लिए, इनको हवा देने के लिए। लेकिन पीछे से इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? बोल रहे हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। परम मनः, इंद्रियों से भी परम, इससे ऊपर कौन है? मनः, मन है जो इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति है। बुद्धि चाहे तो बताएगा मन को कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, करना है नहीं करना है, ये सही है ये गलत है। ये सही और गलत जो अंदर से हमारी आवाज आती है वो किसकी है? बुद्धि की है। और बुद्धि, प्रभुपाद जी आगे इस पर्पट में बताएंगे कि बुद्धि सबसे निकट बैठा होता है आत्मा के निकट। और कई बार बुद्धि जब अपना विवेक खो देता है तो क्या है, आत्मा को भी अपने रंग में ढाल देता है। और आत्मा भी क्या है कि अज्ञानता के वश में अपने आप को शरीर मान बैठता है, अपने आप को ये मान बैठता है कि इंद्रियों को अगर हम इंद्रिय विषय की वस्तुएं देते रहेंगे और तभी हम सुखी रहेंगे। और उसी सुख को वो परमानेंट सुख मान लेता है। और उसी को प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे सारे संसार में सारे जीव, वेयर इज मनी, वेयर इज मनी, वेयर इज हनी, वेयर इज हनी, इसी चीज में लगे रहते। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने अपना विवेक खो दिया है, बुद्धि ने ज्ञान खो दिया है, और बुद्धि कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है मन को खुला छूट मिल गया है। और मन तो आप जानते हैं कि अगर आपने मन को खुला छोड़ दिया तो क्या है, वो परिदृश्य से निकल जाता, कंट्रोल से बाहर हो जाता। मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, बियॉन्ड आवर थॉट, हमारे कंट्रोल से ऊपर निकल गया, आकाश में चला गया। ही स्टार्टेड थिंकिंग दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, एंड फाइनली ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द टॉप इटसेल्फ, ऊपर से ही गिर पड़ा। कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स आर समथिंग एल्स। माइंड भले कुछ सोच रहा है बट टाइम इज क्लिकिंग, टिक 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 टिक, आधा निकल गया, आधा से ज्यादा निकल गया। सडनली मटेरियल नेचर रिएक्ट्स, वी आर नो मोर, हम अब टाइम बचा नहीं है भाई ज्यादा। एंड जो करने आए थे वो चूक जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं कि यद्यपि मनुष्य धर्म बहुत ही दुर्लभ है और अध्रुवम, परमानेंट नहीं, बट अर्थदम, वो अर्थदम हमको मिला नहीं, भगवान के धाम जा नहीं पाए। क्यों? चीजों को समझ नहीं पाए। इसीलिए काम का दमन कैसे करना है, उसके अगले श्लोक में कृष्ण ने समझाया है कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन, कि मन से, मन को भगवान में लगाना है, मन से इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करना है, उल्टा नहीं करना है। उल्टा जैसे उसे कर्मेंद्रियाणि संयम्य, वो करके इंद्रियों को संयम करने की कोशिश नहीं करना। क्या बोल रहे हैं? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, किसके द्वारा? मन के द्वारा। और मन कैसे कोशिश करेगा? मन को गाइडेंस ऊपर बुद्धि से मिलेगा, मन को गाइडेंस बुद्धि से मिलेगी, तो फिर वो लिंकिंग बराबर है। और बुद्धि को गाइडेंस आत्मा से मिलेगी, और आत्मा को गाइडेंस फाइनली परमात्मा से मिलेगी, कृष्णा से मिलेगी। तो कहते हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, दैट इज द मेन थिंग। बिना किसी आसक्ति के कर्म करना। जहां पे आसक्ति होती है वहीं पे क्या है, फिर कर्म बंधन लगना शुरू हो जाता है। आसक्ति आती कैसे है प्रभु जी, माता जी? आप देखेंगे कि काम से उत्पन्न हुआ लोभ, लोभ से फिर उत्पन्न होता है मोह, और मोह का मतलब कुछ और नहीं, आसक्ति है, आसक्ति है। तो आसक्ति
आसक्ति को ही त्यागना है, आसक्ति को ही त्यागना है। बहुत बढ़िया से प्रभुपाद जी ने एक परपट में मैं स्टडी कर रहा था सेकंड कैंटो का, आई थिंक जस्ट आई विल कोट दैट, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेभ्य चेच्छता भयम। कहते हैं कि इसमें भगवान को भगवान ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इसलिए जीव को चाहिए कि हमेशा भगवान का ध्यान करता रहे। और उसके अंदर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति है जो अपना मतलब जीवन भगवान के हिसाब से डाल सकता है। 9.27 इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वन शुड नॉट, इसमें कह रहे हैं देयरफॉर इफ वन डिजायर्स फ्रीडम फ्रॉम दिस विशियस सर्कल then one must cease to act as a karmi or enjoyer of the results of one's work, good or bad. कर्मी बनना छोड़ना पड़ेगा उसे, आसक्ति उसे छोड़नी पड़ेगी। दिस इज श्लोका नंबर 5 फ्रॉम कैंटो 2 चैप्टर 1। इनकी इसमें तो कहते हैं कैसे कर्मी बनना उसे छूटेगा कैसे, हाउ वी स्टॉप बिहेविंग लाइक ए कर्मी, कर्मी से कर्मयोगी कैसे बनेगा। तब वहां प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वन शुड नॉट डू एनीथिंग आइदर गुड और बैड ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने लिए काम करना उसे बंद करना पड़ेगा। तो क्या करे, किसके लिए करे, कहते हैं कि बट मस्ट एग्जीक्यूट एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण के लिए करे। भगवान ने कहा है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मेरे लिए करो, जो भी करते हो मेरे लिए करो। यत् करोषि यदश्नासि, जो भी खाते हो भाई पहले मेरे लिए बनाओ और जो प्रसाद है उसको खाओ। यज्जुहोषि ददासि, जो भी दान देते हो मुझको दान दो। तपस्या करते हो मेरे लिए, मेरे को पाने के लिए तपस्या करो। दैट इज द वे। इस तरह से हम करेंगे तो क्या होगा, गोइंग बैक टू द सेम श्लोका, असक्तः बिना असक्तः सविशिष्यते, सविशिष्यते वो महान है। उस तरह का व्यक्ति जो क्या करता है, यदि कोई दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है, विशिष्ट। ही इज ए ग्रेट पर्सन। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, कृष्णा ने हमको राइट तरीका बताया, सही तरीका बताया कि नियम कैसे लगाया जा सकता है अपने इंद्रियों के ऊपर। हाँ, कैसे लगाया जा सकता है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, मन के द्वारा, मन से। तो भाई मन तो क्या है, हमेशा विषय भोगों की सुनता है। इंद्रिय विषय को चाहते हैं और मन हमेशा यही चाहता है कि इंद्रिया मेरी संतुष्ट रहे। और इंद्रिय संतुष्ट, इंद्रिया बोलती है कि मुझे इंद्रिय विषय दो तब मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन यहीं पे मेन चीज समझने लायक है, धोखा वहीं पे है प्रभु जी माता जी। मन क्या है, मन तो भगवान इंद्रिय, इसको क्या बोला है, ऋषिकेश सेवते। हमारी जो इंद्रियां हैं उसको इंद्रिय भोग देने से कभी संतुष्ट नहीं होगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रियों के जो ओरिजिनल स्वामी हैं ऋषिकेश, उनकी सेवा करने से ही ये कंट्रोल में आएगा या ये प्रसन्न रहेगा फाइनली। तो ये ट्रिक है। इसी चीज को समझने के लिए कृष्ण हमें समझा रहे हैं ये वाला श्लोक कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः। मन का इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं कि इंद्रियों से ऊपर है मन। एक जगह मैं किसी से सुन रहा था तो बोलता है यार उसका कुत्ता मुझे बहुत तंग करता है, जब भी जाता हूँ तो ऑलमोस्ट काटने के लिए दौड़ जाता है, लगता है कि अभी काट ले।
तो कोई दूसरा व्यक्ति में उस हितैषी उसको बोलते हैं, देखो अगर तुमको उस कुत्ते से बचना है तो उस कुत्ते के मालिक से दोस्ती करो। जैसे उस कुत्ते के मालिक से तुम्हारा दोस्ती हो जाएगा, वो कुत्ता तुमको बहुत तंग करना बंद कर देगा। दैट्स ऑल। तो ऋषि के ना ऋषिकेश सेवते, इंद्रियों का जो मालिक है कृष्णा, उनकी सेवा हम जब चालू करेंगे, उनसे हम अपनी मित्रता शुरू करेंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, कृष्णा प्लीज से भजहु रे मन श्री नंद नंदन। ये वाला अगर दवाई हम बराबर मन को देने में, बुद्धि अगर मन को देने में ये दवाई नो पूरा हो जाता है, मतलब कर पाता है, मन को ट्रेन कर लेता है इस तरह से। माइंड शुड बी ट्रेन्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस। आई थिंक फर्स्ट कैंटो में एक जगह बोला गया है कि द डिवोशनल सर्विस विच इज बेस्ड ऑन द फोरग्राउंड ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के फोरग्राउंड पे अगर भक्ति जुड़ी है तो डेफिनेटली दैट विल बी सक्सेस एज पर द श्रुति, एज पर द वैदिक लिटरेचर। सो यहाँ पे अब हम परपोर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने भी दिए हैं। जस्ट इन अनदर 10-15 मिनट्स विल ट्राई टू कवर वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स। कहते हैं कि शिला प्रभुपाद की इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिला के इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः ही रत हो जाएंगे। सो ये यहाँ तक प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस तरह से अगर हम आत्मा को डायरेक्टली परमात्मा से उसका कनेक्शन थ्रू कर देते हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में टोटल लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या कह रहे हैं कि स्वतः उसके सारे अधीनस्थ रत हो जाएंगे। किसमें? भगवान की सेवा में, मन, बुद्धि और इंद्रिय। फिर कठोपनिषद का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। पहला चीज है कि आप बाहरी तौर पे कितना भी बल प्रयोग कर लीजिए इंद्रियों को संयम करने के लिए, इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट द सेंसेस, डेफिनेटली अट्रैक्ट द सेंसेस। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, वो ज्यादा ताकतवर है, अपने आप खींच लेगी वो। लेकिन वहां पे साथ में और कठोपनिषद में क्या कहा गया आगे? मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है, लेकिन जो मन है जीव का वो इंद्रिय विषय से भी श्रेष्ठ है। तो अगर मन ने उसको रिजेक्ट किया, माइंड ने, तब इंद्रियां उस पर अट्रैक्ट नहीं होगी, श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। पिछले 2nd चैप्टर में बोला गया है, परम दृष्टवा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती।
आइडल माइंड इज ए डेविल्स माइंड, नो, कहा जाता है। खाली नहीं रखने का मन को। भजहु रेमन श्री नंद नंदन, हमेशा भगवान कृष्ण के जो नंद भगवान, नंद महाराज के पुत्र हैं नंद नंदन, उनका भजन हमेशा करते रहना चाहिए। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन क्या है कि हम हैं कौन, हु आर वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। भगवान कृष्ण का शाश्वत प्रेम हमको करना, यही हमारा कार्य है। उनकी सेवा करना, प्रेममयी भक्ति करना हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म। इस चीज को अगर प्रत्यक्ष रूप से समझा जाए, प्रैक्टिकली अगर इसको समझा जाए, तब सारे प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निरंतर लगाए रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। खाली मतलब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग के टाइम लगाना है, इवनिंग में लगाना है, दिन में छोड़ देना है, नहीं। माया इज सो ट्रिकी, आप वो खाली टाइम ढूंढेगी हमेशा। किस समय बंदा फ्री रहता है, उसका माइंड फ्री रहता है, उस टाइम अटैक करेगी। देन शी विल ट्राई टू डिफीट अस। सो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखना है, इससे सारी समस्या हल हो सकती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादियों को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगता है तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान असक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए, जब तक हम प्रभुपाद जी के पर्पस, तात्पर्यों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक श्लोक का कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए बड़ा ध्यान पूर्वक हमें भगवत गीता का पठन पाठन करना चाहिए। एटलीस्ट डेली इवनिंग में 1 या 2 श्लोक अपना नियमित रूप से पढ़िए, उसको समझिए। महाराज कहते थे कि everyone should have his own plan to complete his quota of studies of श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। तो अपने अपने हिसाब से जिस तरह से हैं, उनको नियमित रूप से हमें इसको पढ़ना है, समझना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता ग्रंथ राज की जय। एनी क्वेश्चंस और पॉइंट्स विच आपको अच्छे लगे या कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा क्लास। और हरे कृष्ण माता। वो जो पॉइंट था, कुत्ते को कंट्रोल करना है तो कुत्ते के मालिक से दोस्ती करो, दैट वाज वेरी नाइस। थैंक यू माता जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, हरि बोल। Thank you so much. Nice to hear. I could not join you at the beginning, but वो point माता जी जो बोला, really it is I never heard in this way, but it is so true. And ये part जो हम लोग माया
इतान तरंती थे, ये श्लोक सुना है, लेकिन हिंदी जो है यू ट्रांसलेटेड लाइक जो आपका फ्रेंड का जो वो बोला है कि बहुत तन करते हैं, तो ये बहुत पॉइंट अच्छा था प्रभु. And best part is I have just heard last part of your lecture, but you are so natural, means like you are sitting like it is not a provision, but as if we are sitting to next to it, means you are so natural. Very nice, Prabhu. Thank you so much for this class. Thank you, Chaitanya Prabhu. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. Hare Krishna, very Mataji. nice and wonderfully explained in Hindi. So pure Hindi, Prabhuji. बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए. And as Usha Mataji and all told same point, सबको बहुत अच्छा लगता है वो. कुत्ते को पहला मास्टर से दोस्ती करना चाहिए. Same like ऋषिकेश है सेवया. तो पहला हम मास्टर ऑफ सेंसस को हम प्रे करेंगे, तो उनको पता चलेंगे कैसे, हमको पता चलेंगे कि हमको कैसे अपना इंद्रियों को वश में रखना है और उनका सेवा करके ऋषिकेश उनको पहले सेटिस्फाई करना है. So that is very nice point, and without that we will never satisfy our senses. And पूरा आपका वो sense के ऊपर ही था, and it's very nicely covered. And वो जो purport read करके जो समझते हैं तात्पर्य, that is very important प्रभु. वो read करने से पूरा clearly समझ में आता है. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Dandavat Pranam. Very nicely from the beginning you explained actually the calm, the desires and the unfulfilled desires, and you can never fulfill your desires first thing, and if your unfulfilled desires are there, then that leads to growth. So that part is very nicely explained. Thank you very much. Hare Krishna, Giridhari Prabhu. Dandavat Pranam. All glories to you. You are all our Siksha Guru Prabhu. Maharaj बोलते थे Abu Dhabi you should keep coming. अभी क्या है, कोरोना हो गया है तो बहुत दिन से मैंने दर्शन नहीं किया है, तो मुझे क्षमा करिए, but I'll come as soon as the situation becomes okay. Please come, Prabhu. Long time. Yes. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. मैं पुनीता इंडिया से. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. कैसे हैं माता जी आप? बस सब बढ़िया. हम आप पहले शिक्षा गुरु स्थित प्रज्ञस्य का भाषा से शुरू हुआ था आपके साथ और अभी फिर हम लोग तृतीय अध्याय में आपका फिर मार्गदर्शन मिल रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद. हरे कृष्णा. कुछ पॉइंट माता जी आप ऐड करना चाहेंगी इस श्लोक में? मैं तो ये लास्ट का ही हाफ सुनी हूँ, तो देर से जुड़ी थी, लेकिन जैसा अभी एक माता जी ने बोला ना कि जो आपने ऋषिकेश भगवान के उनके उसके लिए जो एग्जाम्पल लिया ना आपने कुत्ते वाला, तो वो इतने सरल भाषा में इतनी बड़ी बात है. सही बात है. चीज मतलब इतनी बड़ी बात हमने बहुत आसानी से समझ ली जैसे लग रहा है. बाकी भगवान की इच्छा. Thank you माता जी. हरे कृष्णा. Thanks for joining. And we request you to keep joining for our lectures. Hare Krishna. Sure, Prabhuji. Thank you. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Prabhuji, small doubt actually. The second verse में working senses are superior to dull matter, and mind is higher than senses, and intelligence is higher than mind, and the soul is even higher than the intelligence. तो ये last one, अभी हम लोग सेंसेस को माइंड में कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. अभी सोल को किस तरह हम लोग इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब वी हैव टू एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज ओनली वे टू कंट्रोल इंटेलिजेंस, और किस तरह सोल मतलब सोल को प्रभु जी कुछ कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है. सोल क्या है? सोल अभी अंधकार और अज्ञानता की वजह से किसी झूठ को सच मान रहा है. सो वो अज्ञानता खाली हटाना है. जब आप अज्ञानता को हटाएंगे तो जो बुद्धि अपना काम प्रॉपर करेगी. अभी क्या है कि द इंटेलिजेंस इज वर्किंग इज इन नॉट ए लीगल वे, it is working illegally to fulfill our illegal desires. So when the curtain of Maya is removed, when the reality is shown properly, then intelligence will help us to do the Krishna conscious activity in a better way. It will understand, because intelligence has got the, isko sankalp shakti bolte hain. It has got the ability to judge what is good, what is bad. It is not the mind who can judge. The judging capacity is coming from intelligence. So
how we can control the intelligence, we can control, or how we can rather utilize our intelligence in the best way is to remove somehow or other, to remove the curtain of Maya and try to connect the intelligence with soul and soul to super soul, basically. So that way we can control the intelligence. Prabhuji, today's world, all the intelligence is used in misdirected civilization. Means all this discoveries, science and all thesis, people are reading, studying, creating so many things. But actually it is all degrading us down and down. So it is called misuse of intelligence. But the same intelligence, if it is used properly, then we can better understand Krishna. With the help of intelligence, we will be able to see Krishna. We will be able to visualize Krishna. We will be able to show our mind, oh mind, look, this is Krishna. If we properly study the verses, try to understand the verses, especially from Bhagavatam, how Krishna looks like, how he is there in our heart as a Paramatma, how he is there in others living entities' heart. All these things intelligence can do, Prabhu. So that way, intelligence can be controlled, or it can be guided. I hope this answers the question. Yeah, thank you. And one more point I have. Yes. We always say also in the classes, and we hear that mind should be constantly engaged in the service of Krishna. This constantly engaging mind doesn't happen in our day-to-day life, Prabhuji. I have to go to office. How can I concentrate my mind on Krishna? I have to do my work, So when I'm reading scripture or when I'm hearing Krishna Katha, then I can try to, that also mind is uncontrollable, And yes, so, it's not easy. That is practically, yes. It's not. What we have to do, see, let the sense organs work in office, outwardly, but within the mind, let Krishna be there. We have to think of Krishna. We have to think of Krishna always. Oh Krishna, you have given me job. Okay, let me do it properly. So that is also Krishna consciousness, Maharaj is saying. So that you will have enough peace of time, so you can peacefully chant Krishna's name or study Bhagavatam or those things. So that way, even in office work, and on top of it, the remuneration what you're getting, the salary or the money, whatever, if you offer it to Krishna, at least some portion, then the time you spend in office, it will be fully converted into Krishna consciousness. There is an ample way to change our. This is what the devotee is doing, Prabhu. They are converting the material activities into spiritual activities. This is the thing we have to understand. We can do it. Mind ko hamesha Krishna. Mind is not working. In office, our fingers are working, eyes are working. We are replying to a mail. We are studying something. Okay, but back in our mind, add Krishna to it. That's all. And in the Chaitanya Mahaprabhu, what he was doing, he was just consciously, every time he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So this changes the everything. It changes the whole atmosphere. It changes our heart. It changes our circumstances. It changes everything, Prabhu. It is a miracle, actually, this Hare Krishna Mahamantra. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, you have told about one paragraph now where you said, sometimes Krishna puts you in such a lower condition that you will never be able to. That, can you explain it a bit further, that you will never be able to do bhakti again? That thing I didn't get. Yes. Okay. I will just quote the verse, Madhuri. Just 1 second. It is there in, I think, chapter 16 or 17. Yeah. 16.7. Yeah. 50. Chapter 16. Shloka number 19. Yeah. This is the shloka Krishna is saying. He's saying, Tanaham dushatah kruran samsareshu naradhaman kshipami asrajam ashubhan asurim आश्रम एवं योनिषु. जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ. This is what Krishna is saying. So the thing is, we should not take it always granted, that Krishna is so merciful, this, that. Sometimes if we start neglecting Krishna, and especially if we start neglecting Krishna's devotees, then it's really dangerous
for us. So he says, I mean, to some such people, those who are irshalu, means हमेशा जो दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, unnecessary we try to harm others. Such living entities, especially harm others means especially devotees. आप देखेंगे जो भक्तों का हमेशा नाश करने की कोशिश करते हैं, उनका सर्वनाश करने की कोशिश करते हैं, उनको तड़पाते हैं, तंग करते हैं, उनको भगवान क्या है, बहुत बुरी सजा देते हैं. He punishes very badly. किस तरह का पनिशमेंट देते हैं कि continuously life after life he put them in such a lower abominable states of life. He will become ant or something, or jivas, that there is no chance that he comes back to me. This is what he's saying. But if you read the purport of that, Mataji, in that purport, Srila Prabhupada is very kindly quoting. He says that even though Krishna, he says that he doesn't allow such people to come back to me, but still on the request of a devotee, Krishna, he forgets what he promised, what he's told about that person, and he accepts him. So that's why we have to start taking shelter of a devotee of a Krishna. Normally, for example, we are not very pure whenever we go to temple or something. But if we pay our obeisances to spiritual master, then by the mercy of a spiritual master, Krishna accepts us. This is the thing. So we should not take it for granted, and we should not try to develop these bad qualities, especially with the seed of all these bad qualities is kama. From kama, as I said, lobha generates, and from lobha further moha generates. And one angle of the kama is krodha. And due to krodha and matsar, what we do, we develop these qualities. We become irshalu, we become krura, those cruel we become. So iska result kya hoga? The result will be a big suffering is awaiting. So as an intelligent person, we should try to avoid these things and should not try to test Krishna. Oh, Krishna is very merciful, he will not do this. No, he can do anything. First thing about Krishna, Bhagavatam explains, he is independent, he is Swarat, Abhigya. So those qualities are also there with Krishna. So we should be careful. And Krishna has given us intelligence, especially in a human form of life. And Krishna expect from us that we should be dutiful. We should be dutiful. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, then one more question. Nowadays, we can see every second person or everywhere, there is so much of crime happening. Yeah. Okay. The people who do crime, they are not afraid of anything. So we say that, okay, life after life, Krishna puts them. But in this life, what they are doing, they are not getting punished. They are easily walking away. So how can we understand that? Mataji, that particular body is not understanding whether he is not afraid of God also. So he is doing crime without any hesitation. Yes. But this is just, you are seeing his just present condition. Just evaluate the same person after some time. I mean, maybe after 10 years or 15 years. Any big criminal, he has been punished and he will be punished. There is no doubt about it. We should not come under this illusion that, abhi to chal raha hai, he is doing crime and still he is flourishing. No. Actually, he is making his crime more grave, so that we are going to get a very harsh punishment. You understand this? So this we should never be put ourselves in that illusion. This is Kali Yuga, Mataji. In Kali Yuga, outwardly you will see the ministers are flourishing, this is flourishing. But see the end life of those ministers. For example, just you see the condition of Lalu Prasad today. He might have been a great person that day, but today he's suffering very badly. Many ministers, they die very pathetically. Many people. So whatever is said in scriptures is perfect, Mataji. We have to believe in scriptures, and at the same time, same thing is going to happen. No need to test again, as I said. There is no need to test, okay, abhi Kali Yuga mein kya hai jo crime karta hai, fir bhi flourish karta hai, then we also start doing crime. No. Before also they were punished. Krishna has punished them, whether he is a Kamsa or Ravana or Hiranyakashipu. And in recent ages also, all big, Hitler or whosoever, they are all punished. And they will be punished.
for sure. So the reference only for us is the scriptures. So let us follow the scriptures, wholeheartedly. So then definitely we will be successful. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Because other than believing in scriptures, we don't have anything. Otherwise, what we will believe? Today he's not punished, but in other place he is punished. There he's doing. What should I believe? So the reference should be scriptures. True. Yeah. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्रीपाद, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा, जय शत्रुघ्न प्रभु, दंडवत प्रणाम। कैसे? हरे कृष्णा प्रभु। हाउ आर यू डूइंग इन? आप अभी हैदराबाद में है ना प्रभु शायद आप? नहीं, अभी इसमें बैंगलोर में हो प्रभु। बैंगलोर नियरेस्ट। वेरी नाइस। आप अच्छा भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस वगैरह देखने से। हरे कृष्णा। बताइए प्रभु, क्या प्रश्न है? बस प्रभु, अभी अब लास्ट में आपने एक बताया ना कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मीन्स मतलब जैसा कि अभी अगर वो कोई सफर कर रहे हैं तो भगवान उनके मतलब अफेयर को मतलब दंड देते हैं, ऐसा करके। तो मेरा क्वेश्चन है इसमें कि अभी हम अच्छा कर रहे हैं, सामने वाले के लिए हम भक्ति मिलाना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन वो अवॉइड कर रहा है या कुछ गलत अफेंड कर रहा है हमारे ऊपर, तो दिस इज आवर कर्मा है या हमारा मतलब उसके प्रति कुछ गलत है, या हमारा खुद के कर्म है ना प्रभु, जो हमें उसके प्रति मिल रहा है, उसमें भगवान मतलब मार्गदर्शन दे। अच्छा। देखिए प्रभु जी, अगर भक्त पूरी तरह से भक्ति में लगा हुआ है, वो मतलब अपने गुरु के द्वारा दीक्षित हो चुका है और भक्ति में अच्छे से लगा हुआ है, तो क्या है कि ऑलमोस्ट उसका जो अपना जो कार्मिक रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रहता है, डिपेंड करता है कि कितना उसने भगवान को सरेंडर किया है, कितना वो अपना सारा कार्य भगवान के लिए करता है। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे हाल में ही, अभी इसी क्लास में, कि जब व्यक्ति अपने लिए काम करना छोड़ के भगवान के लिए जब सारे भगवान के बिहाफ पे सारा काम करता है, तो फिर उसको क्या है, कोई उसका कर्म फल नहीं लगता है फर्दर, और वो इस तरह से भगवान का मतलब। तो भक्तों को लाने के लिए आप किसी को भक्ति में ला रहे हैं और वो आपको ऑफेंड कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आई मीन इसमें क्या होता है प्रभु जी की भक्ति में आना इतना आसान नहीं है। लोगों को थोड़ा खराब लगता है, उन लोगों को लगता है कि उनका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें अवरोधक उत्पन्न हो रहा है, तो फिर वो देखते कौन अवरोधक उत्पन्न कर रहा है, ओ ये मेरे को हमेशा तंग करते हैं, बार बार बुलाते हैं, मैं फिर अब दारू पीने में मेरा मन नहीं करता, मुझे ये करने में खराब लगता है, मन कचोटता है, फिर ऊपर से वो आपको बुरे शब्द बोल सकते हैं, आपसे बचेंगे, भागेंगे। तो आप ऐसे लोगों पे आप थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, बट आप कंटिन्यूअसली देखेंगे कि उनको अगर इसमें मन नहीं है, तो फिर आप थोड़ा एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि कंटिन्यूअसली ज्यादा आप मतलब भक्तों के साथ रहेंगे, पूरा संग करेंगे, तो पॉसिबली क्या है कि हम लोग भी गिर सकते हैं, ये भी चांस होता है कई बार। सो वी शुड ट्राई फ्रॉम आवर साइड, लेकिन अगर वो प्रयास करने से वो नहीं आ रहे हैं तो आप किसी दूसरे पे प्रयास कीजिए। आप 10 पे प्रयास करेंगे तो 2 या 3 जरूर आपके साथ आएंगे भक्ति में, तो वही हमारा सक्सेस है प्रभु जी। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमको लाखों तारों की जरूरत नहीं है, आकाश में अगर एक चांद होगा या एक सूरज होगा तो वो भी पूरे जगत को प्रकाश दे सकता है। सो दैट इज द थिंग। आप कोशिश लेकिन करना छोड़ना नहीं है, प्रीचिंग हमको हमेशा करते रहना है। अगर एक व्यक्ति नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़िए, दूसरे व्यक्ति पे लगिए, दूसरे को छोड़िए, तीसरे पे लगिए। आप 10 पे ऐसे करेंगे, 2 या 3 भी आते हैं, इट्स ए ग्रेट सक्सेस प्रभु जी, बहुत बड़ा सक्सेस है। तो काइंडली आप इसमें लगे रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू, दंडवत, जय श्री प्रभुपाद। बहुत दिन बाद आपकी वाणी का दर्शन हुआ। हरे कृष्ण। सम टाइम हम लोग आएंगे प्रभु बैंगलोर में आपसे मिलने। अभी मुकुंद का वहाँ पे है ना? हाँ जी, कॉलेज वॉलेज खुलेगा तो मोस्टली वेलकम। अच्छा जी जी, ठीक है। अभी संडे रेस्ट हो गया ब्रो? हाँ, यहाँ पे संडे हो गया ना, वीकेंड चेंज हो गया इधर जी, इसीलिए क्लासेस अभी संडे को शिफ्ट हुए हैं। थैंक यू ब्रो। जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, जय, दंडवत प्रणाम।
Hare Krishna. From the slap aa jaye brother. Yeah. Hare Krishna. Any other questions, or shall we end the session, Prabhu? Sadashiv Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Dhanavad Pranam. Thank you so much. Maybe Sadashiv Prabhu has, he told me that he had got certain things to do. Okay. So we will end the session. हम लोग प्रभुपाद आरती करेंगे प्रभु. And thank you so much for your wish to get more such sessions from you. And thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you very much, Prabhu. Thank you, Radhavanam Prabhu. Thank you very much. We like to hear you again and again. Very nice. Hare Krishna. Hare There's Krishna, few Prabhu. announcements, Prabhu. Few announcements before we go to the Prabhupada Aarti. Yeah. We have actually Radha Madan Mohan Prabhuji's wedding anniversary. And today is Jadev Prabhu and Champakata Mataji's wedding anniversary. So, and I think Maitreya was Sitapragya's Prabhuji's son's birthday was on 28th. So for all of them, let us chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol. Thank you very much for a wonderful thing. So let's move for Prabhupada Aarti. Thank you very much, Chaitanya Bhagavan Prabhu, for place the spotlight. Okay, Prabhu. Yes, Prabhu, you can start. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. I'll start. Yeah, sure. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagavati Sadma Vandamohi Savadhanam Mate Vandamohi Savadhanam Mate Jahara Prasade Bhav E Bhavatoriya Jai Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite Guru Mukha Padma Vakya Chitte te Kuriya Kya Arana Kori Ho Mone Asha Arana Kori Ho Mone Asha Shri Guru Charane Rati Hey Shivtavagati Je Prasade Pure Sarva Asha Je Prasade Pure Sarva Asha
চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞানে প্রকাশিত দিব্য জ্ঞানে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাইতে প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাইতে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু চরুণা সিন্ধু অধম জনর বন্ধু শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনর বন্ধু লোকে নাথ লোকেরা জীবন লোকেরা জীবন আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এবে যাশা ঘোষিক ত্রিভুবন এবে যাশা ঘোষক ত্রিভুবন জয় প্রভুপদা জয় প্রভুপদা প্রভুপদা জয় প্রভুপদা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেবা নমঃ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा माई जय सुदर्शन जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव सिंहदेव जय नरसिंहदेव जय पंचतत्ता जय पंचतत्ता जय पंचतत्ता जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल
Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Jaya Sargo Sami, Jaya Sargo Sami, Sargo Sami, Jaya Sargo Sami, Jaya Guru Parampara, Jaya Guru Parampara, Guru Parampara, Jaya Guru Parampara. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Hare Krishna. जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री लड्डू गोपाल जी की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री गौर निताय जी की जय, श्री पंचतत्व की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेम नंदे, हरि हरि बोल. Thank you very much. Thank you all the devotees. Thank you. Hare Krishna.